नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 5 पावरफुल निगेटिव साइन बताऊंगी और 5 पावरफुल पॉजिटिव साइन बताऊंगी। ठीक है। और अगर नेगेटिव साइन है तो इसकी मैं रेमेडीज़ भी बताऊंगी कि ये साइन है तो इससे कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं, इसके इम्पैक्ट को कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले मैं पॉजिटिव साइन बताती हूँ, फिर नेगेटिव साइन के साथ में उसकी रेमेडीज़ बताऊँगी। तो पहला 5 जो पॉजिटिव साइन है जो आपके हथेली में बहुत ही पावरफुल है। सबसे पहली बात तो निर्दोष आपकी प्राइमरी लाइन। बहुत सारे जातक के हाथ में आप देखेंगे निर्दोष प्राइमरी लाइन नहीं होता है, या तो क्रॉस होता है या तो द्विपुता, किसी ना किसी प्रकार से प्रॉब्लम होता है। पहला जो है कलर पिंक होना चाहिए, ये भी बहुत पावरफुल होता है। दूसरा जो होता है ना, आपके हाथ में प्राइमरी लाइन निर्दोष होनी चाहिए। तीसरा सेकेंडरी लाइन निर्दोष होनी चाहिए। चौथा, अगर आपके हाथ में हाथी का साइन है, सपोज इस प्रकार से कुछ साइन बन रहे हैं, है ना, इस प्रकार से साइन, अब बोलेंगे आपकी इस प्रकार से साइन नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है हथेली में, जिनके हथेली में लगभग मिलता जुलता साइन बनता है। ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे अगर हाथी का साइन है आपके हाथ में तो समझिए ये भी बहुत पावरफुल साइन है। 5वां जो साइन होता है वो कच्छप का साइन होता है। कच्छप का साइन हथेली में इस प्रकार से आपको दिखेगा, है ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से है तो ये भी बहुत शुभ साइन है। उसके बाद हथेली में फ्लैग का साइन है ना, फ्लैग का साइन हो, किसी भी माउंट पे हो तो उस माउंट से रिलेटेड आपको फल देगा। ये पावरफुल साइन है और बहुत सारे मैंने बताए हैं आपको। बट ये फ्लैग का साइन और हाथी का साइन और ये कच्छप का साइन कहाँ पे बहुत पावरफुल होता है, तो अगर ये आपके शुक्र के माउंट पे हो, अगर आपके ये गुरु के माउंट पे हो, अगर ये आपके सूर्य के माउंट पे हो और अगर ये आपके चंद्रमा के माउंट पे हो, तो ये बहुत ही पावरफुल होता है और लाइफ में हर प्रकार के सुख सुविधा आपको प्रदान करता है। ये 5 साइन, हाथी और कच्छप और फ्लैग का साइन। फ्लैग का साइन अगर आपके सूर्य रेखा पे हो, फ्लैग का साइन का शेप देखिए किस प्रकार से है। एक लाइन है, खड़ी रेखा है, उसके ऊपर ट्रायंगल का साइन है। खड़ी रेखा के ऊपर ट्रायंगल का साइन ये बहुत ही शुभ साइन होता है और ये साइन अगर आपके हाथ में है तो आप बहुत लकीएस्ट पर्सन हो, क्योंकि ये साइन जो है ना, ये होता है कि आप कहीं भी किसी भी स्थिति में हो, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आपका जन्म हुआ हो, आप अपना परचम लहराएंगे ही लहराएंगे, आप अपना झंडा गाड़ेंगे ही गाड़ेंगे जिस भी फील्ड में आप चाहेंगे। तो ये फ्लैग का साइन बहुत शुभ होता है। ये तो पॉजिटिव साइन हो गया। ठीक है। चलिए नेगेटिव साइन की बात करें। अगर आप पे लाइफ लाइन को अगर कोई रेखा ये काटता है, लाइफ लाइन के कहीं भी जंजीर नुमा आकृति हो लाइफ लाइन, या फिर द्वीप नुमा आकृति हो, या फिर क्रॉस हो कहीं भी लाइफ लाइन पे, ये बहुत ही नेगेटिव साइन है। अगर लाइफ लाइन टूट गई हो और उसके बाद लाइफ लाइन बिल्कुल नहीं है, माइंड लाइन भी शॉर्ट है और हार्ट लाइन भी शॉर्ट है, मैं एक बात आपको क्लियर बताती हूँ, ये सही नहीं है। इसके लिए आपको या तो आप खुद ही महामृत्युंजय का जाप करें, अगर सही से उच्चारण हो रहा है तो, नहीं उच्चारण हो रहा है तो किसी योग्य पंडित जी से आप महामृत्युंजय का जाप कराएं। ये अत्यंत निगेटिव साइन है। सडन दुर्घटना का योग है, सडन डेथ का भी योग हो जाता है कई बार। ठीक है। तो ये बहुत ही निगेटिव, मैं पावरफुल निगेटिव साइन की बात कर रही हूँ, तो बहुत शक्तिशाली निगेटिव साइन है। अगर मान लीजिए ये जिगजैग लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन अच्छी चली, ठीक है, माइंड लाइन ठीक है, और यहाँ पे तिल आ गया, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है ऐसे जातक को। यहाँ भी यही निवारण है, शिव जी की आराधना करें, महामृत्युंजय का जाप करें, सुने, करें, करवाएं। तो अगर इस तरह का नेगेटिव साइन है तो हेल्थ इश्यूज आपके सबसे ज़्यादा होंगे। यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, आपको इमोशंस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, तो ये सारे प्रॉब्लम हो गए। अब देखिए अगर ये राहु रेखा आके आपके माइंड लाइन को भी कटे, तुरंत यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करना है आपको, व्यायाम करना है आपको और फिट रहना है यहाँ पे माइंड लाइन, क्योंकि यहाँ पे आपका मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकता है। अगर माइंड लाइन पे द्वीप है तो ये आपको फिनेंशियल रूप से कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपके अच्छे लोग हैं, उनसे सलाह जरूर लेके आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। अगर लक लाइन आया और यहाँ पे चढ़ गया, आपके फिंगर पे चला गया, अगर लक लाइन आते हुए फिंगर पे चला गया, ये भी अति अशुभ साइन होता है। ऐसे जातक जिंदगी भर कमाते हैं और लास्ट टाइम में ना ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं कि वो पैसा जीरो हो जाता है। बहुत सतर्क रहें। अगर ऐसी हाथ में स्थिति है तो जिंदगी भर का कमाई चला जाता है।
कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें आप कहीं भी मोटा पैसा, ठीक है। एक ये साइन में पता नहीं कितना मैं बता रही हूँ, बहुत सारे मुझे याद आ रहे हैं, मैं बता रही हूँ आपको। ये साइन भी अशुभ होता है। अगर भाग्य रेखा टूटे तो ठीक है, भाग्य रेखा टूटे, अगर फिर से चले तो नहीं घबराना है। अगर भाग्य रेखा टूटे या फिर रुक जाए तो घबराना है। ये आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, उसके बाद आपकी बहुत स्थिति खराब होने वाली है। अब रेमेडीज क्या करें? अगर निगेटिव साइन है तो रेमेडीज क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात जो है ना, आप जब सो के उठते हैं ना तो आप अपने हाथ की रेखा को देखिए। देखिए, छोटे छोटे उपाय करके, छोटे छोटे चीज को करके ना हम बड़ी बड़ी उससे हम रिटर्न पा सकते हैं। सबसे पहली बात तो सुबह जब आप उठते हैं ना, जब भी आपकी आँख खुलता हो तो आप अपने दोनों हाथ को देखें, दोनों फिंगर को मिलाएं, दोनों हार्ट लाइन को मिलाएं और बड़ा अच्छे से पहले फिंगर के ऊपरी टिप को देखें, फिर बीच देखें, फिर आप नीचे नीचे जो है ना यहाँ पे देखें, यहाँ पे मणिबंध के पास जो होता है यहाँ पे देखना है आपको। अगर आपको मंत्र आता है तो मंत्र का जाप करें। कराग्रे वसत्य लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मलेतु गोविंदो करो न मिलके दर्शनम, है ना। ये मंत्र पढ़ ले। अगर नहीं आ रहा है तो बस इतना ही करें, कराग्रे वसत लक्ष्मी, यानी कि ऊपरी भाग में हमारे माँ लक्ष्मी का कृपा है। कराग्रे वसत लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, मध्य में सरस्वती जी हैं और लास्ट में कहाँ है? हमारे गोविंद हैं, हमारे विष्णु जी। तो आप तीनों का दर्शन कर रहे हैं हाथ में, है ना। कहते हैं हमारे हाथ में ही सब कुछ है। एक कहावत है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में सब कुछ है। तो हमारे हाथ में सब कुछ है। हमारे हाथ में ज्ञान भी है, हमारे हाथ में लक्ष्मी भी है, हमारे हाथ में पालनकर्ता का आशीर्वाद भी है। तो हम ना तीनों को देखेंगे, बढ़ेंगे और रब करेंगे, हाथ को एकदम से रब करेंगे और एकदम से अपने फेस पे टच करेंगे। फिर आप उठेंगे और नीचे आप पैर रखेंगे। अगर मन है तो धरती माँ को प्रणाम कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है, इतना भी आप कर लीजिए। ये दिनचर्या में आपको सबसे पहला सुधार करना है। दूसरा चीज क्या करना है आपको? अर्ली इन द मॉर्निंग जगें, सूरज को उगने से थोड़ी देर पहले उठें। आप नाइट शिफ्ट है तो उसको कुछ कह नहीं सकते, नाइट शिफ्ट वाले का कुछ नहीं कर सकते हैं, बट जिनका डे शिफ्ट है उनके बारे में मैं बताऊं तो ये काम करें। उसके बाद मेडिटेशन करें, ध्यान स्नान करें। उसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, टाइम नहीं है, पूजा करने का टाइम नहीं है, कुछ भी में हमारे पास टाइम नहीं है, तो 1 लोटा जल शिव जी को और 1 लोटा जल सूर्य देव को जरूर अर्पण करें। सूर्य देव को अर्पण करें और शिव जी को, बस ये 2 देव को आप अर्पण करते हैं ना तो आपका दिन बहुत अच्छा जाता है। देखिए, दिन अच्छा जाएगा, काम अच्छा जाएगा, आत्मा शुद्ध मन शुद्ध। सूर्य देव को आत्मा शुद्धिकरण, शिव जी को मन शुद्धिकरण। जब आपके आत्मा और मन का शुद्धिकरण हो गया तो अपने आप अपॉर्चुनिटी आएगा और दुर्भाग्य जाएगा। तो भाग्य आएगा, दुर्भाग्य जाएगा। तो बस आप इतना काम करके अपने लक को इन्हेंस कर सकते हैं, बेटर लक को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं और दुर्भाग्य को भगा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा वीडियो लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको वीडियो समझ में आई है, कोई आपको जिज्ञासा है, कुछ क्वेरी है तो बिल्कुल आप पूछिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।